इस वक्त दुनिया की जियोपॉलिटिक्स काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। देशों के बीच पॉलिटिक्स और रिलेशंस उल्टे सीधे चल रहे हैं। जो कल तक क्लोज फ्रेंड्स थे, आज उनमें टेंशन दिख रही है और जो पक्के दुश्मन थे, वो आज हाथ मिला रहे हैं। कुछ ऐसा ही सीन ब्रिटेन की जमीन पर चल रहा है। ब्रिटेन में चाइना एक मेगा एम्बेसी बनाने जा रहा है। छोटे एम्बेसी की जगह एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये एम्बेसी रॉयल मिंट कोर्ट में बनेगी। यही वो जगह है जहां 50-60 साल पहले तक ब्रिटिश कॉइन्स बनते थे। चाइना ने इस जगह को 2018 में खरीद लिया था। काफी लंबा विरोध चला, लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी रहीं। अब जाकर इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गया है। ब्रिटेन के अंदर से भी और अमेरिका से भी इस डिसीजन पर सवाल उठते रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये चाइना को दिया गया एक रिस्की गिफ्ट हो सकता है। यह अप्रूवल ऐसे वक्त आया है जब ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के रिलेशंस खराब चल रहे हैं। ट्रंप ने ब्रिटेन समेत 8 यूरोपियन कंट्रीज पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ का अनाउंसमेंट किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के मिनिस्टर स्टीव रीड ने इस मेगा एम्बेसी को फॉर्मल अप्रूवल दिया है। डिसीजन में काफी डिले हुआ, लीगल हर्डल्स भी थे। क्रिटिक्स का कहना है कि इतना बड़ा चाइनीज एम्बेसी स्पाई हब बन सकता है। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि एम्बेसी अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स के बहुत करीब है। यहीं से लंदन के फाइनेंशियल जोन्स में सेंसिटिव डेटा मूव होता है। ब्रिटेन की MI5 और MI6 ने किसी तुरंत खतरे से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि रिस्क का असेसमेंट हो चुका है, कंट्रोल्स और सेफगार्ड्स लगाए गए हैं। ये डिसीजन तब आया है जब यूएस यूरोप रिलेशंस और ज्यादा टेंस हो चुके हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड इशू पर ब्रिटेन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों को टारगेट किया हुआ है। ब्रिटिश पीएम कियर स्टारमर इस महीने चाइना विजिट पर जा रही हैं। 2018 के बाद ये किसी ब्रिटिश पीएम का पहला चाइना विजिट होगा। लेकिन लंदन में इतना बड़ा एम्बेसी क्यों? जनवरी 2026 में ब्रिटेन ने चाइना को यूरोप का सबसे बड़ा चाइनीज एम्बेसी बनाने की परमिशन दे दी थी। रॉयल मिंट कोर्ट चाइना ने 2018 में 225 से 255 मिलियन पाउंड में खरीदा था। इंडियन करेंसी में लगभग 27,000 करोड़ रुपए। चाइना पहले से ही लंदन के ओल्ड एम्बेसी को शिफ्ट करना चाहता था। टावर ऑफ लंदन के पास का एरिया स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ फाइनेंशियल और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स मौजूद हैं। प्लान ये था कि एक जगह पर ऑफिसेज, रेजिडेंसेस, कल्चरल सेंटर और एडमिन यूनिट्स हो। मकसद सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं था, लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक बेस बनाना था। लेकिन अब अप्रूवल कैसे मिला? इसके 2 बड़े रीजंस बताए जा रहे हैं। पहला, चाइना अपने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज ब्रिटेन के साथ और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। बड़े कैंपस से एडमिनिस्ट्रेशन और आउटरीच दोनों इजी हो जाते हैं। दूसरा रीजन है पॉलिटिकल और सिंबॉलिक मैसेज। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना अपनी ग्लोबल पावर शो करना चाहता है। लंदन जैसे सिटी में मेगा एम्बेसी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती है। हालांकि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ब्रिटेन को अलर्ट कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्बेसी के बेसमेंट्स में 200 से ज्यादा सीक्रेट रूम्स हो सकते हैं। इससे डाटा सर्वेलेंस का रिस्क बढ़ता है। नेटवर्क केबल्स के पास होने की वजह से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। दूसरी तरफ ब्रिटिश एमपीज और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इस प्रोजेक्ट पर कॉशियस हैं। उनका कहना है चाइना इसे स्पाइंग सेंटर बना सकता है। लोकल रेजिडेंट्स और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने भी प्रोटेस्ट किया। उनका कहना है कि हांगकांग इशू पर चाइना के क्रिटिक्स को यहाँ डेंजर हो सकता है। सरकार का जवाब है कि रिस्क असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अप्रूवल भी दिया गया है। आज के जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इसे देखें तो चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच सिक्योरिटी, ट्रेड और टेक्नोलॉजी पर कंपटीशन बढ़ चुका है। यूएस और ब्रिटेन चाइना को साइबर और स्पाइंग रिस्क के रूप में देखते हैं। फिर भी ब्रिटेन का कहना है कि चाइना जैसे बड़े इकोनॉमिक पार्टनर के साथ डायलॉग जरूरी है। इसी वजह से सिक्योरिटी कंसर्न्स के बावजूद मेगा एम्बेसी को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया।